रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। अगले सूत्र में प्रवेश करने से पहले गुरुदेव भगवान जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। जिज्ञासा है कि प्रपत्ति क्या होती है। देहाभिमानी जीव स्वयं को स्वयं का रक्षक समझने की प्रवृत्ति वाला बन गया है। भगवत विरोधिनी अपनी प्रवृत्ति को त्याग कर परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वभावेन सर्वरक्षक समझने की स्वप्रवृत्ति को प्रपत्ति कहते हैं। दासोहम 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 तव दासोहम की भावना से युक्त होना ही प्रपत्ति कहलाती है। जीव का सर्वरक्षक श्री राम जी महाराज के चरणों का आश्रय ग्रहण करने को ही प्रपत्ति कहते हैं। आइए अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 28। प्रपतति प्रपत्तिः प्रपतति प्रपत्तिः। सूत्रार्थ अश्रु शरीर और अहममादि का प्रभु चरणों में गिर जाना प्रपत्ति है। अश्रु शरीर और अहममादि का प्रभु चरणों में गिर जाना प्रपत्ति है। व्याख्या। निराश्रय निरुपाय एवं मनोबल बुद्धिबल और आत्मबल से रहित त्रिताप की अग्नि से झुलसता हुआ दुख स्वरूप प्राणी जब सर्व समर्थ सर्वरक्षक सर्वेश्वर के शरण में जाता है तब प्रपतंती अश्रुबिंदवः रोता गिड़गिड़ाता हुआ व्याकुल वदन त्राहि माम की रट लगाता है। शरीरोपि प्रपतति। इस प्रकार सर्वथा अहम और मम विहीन होकर परम प्रभु के चरणों का आश्रयण ग्रहण करता है। तस्मिन् समये अहमपि पतति तस्य सर्व पतति। अर्थात शरणागत चेतन सर्व साधनहीन माया के बंधन से बद्ध एवं अशरण अपने को समझता हुआ जब पतित पावन अधम उदाहरण गरीब निवाज सर्वलोक शारण्य श्री राम जी के चरणों में श्री रामः शरणं मम कहता हुआ गिर जाता है आश्रयण पाने की कामना से, तब उस उक्त प्रक्रिया को प्रपत्ति कहते हैं। सूत्र संख्या 29। प्रपत्तिम न्यासोऽपि कथ्यते। प्रपत्तिम न्यासोऽपि कथ्यते। सूत्रार्थ प्रपत्ति विद्या को न्यास विद्या भी कहते हैं। प्रपत्ति विद्या को न्यास विद्या भी कहते हैं। न्यास का अर्थ है सर्वत्याग व सर्वसमर्पण। जब मुमुक्षु चेतन मोक्ष कामना से पूर्णतया संपन्न होता है तब वह अपने आप को सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज के अनुसार परम प्रभु के चरणों में सर्वभावेन समर्पित कर देता है। अर्थात प्रभु प्रसन्नता के लिए अपने आप का त्याग कर देता है। जो वस्तु अपनी व अन्य की नहीं होती वह नियमतः परमेश्वर की सहज हो जाती है।
उसका संरक्षण अर्थात योगक्षेम स्वयं वस्तुमान से हो जाता है। लोक में देखा जाता है कि जब कोई अपने पुत्र को संतानहीन व्यक्ति को प्रदान कर अपना स्वत्व हटा लेता है, तब उस दत्तक पुत्र का योगक्षेम अपनी गोद में लेने वाला पिता ही करता है। और इतना ही नहीं करता, अपितु वह उसको अपने समेत अपना सर्वस्व दे डालता है। ठीक इसी प्रकार पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के चरणों में न्यास करने वाले चेतन की सर्वभावेन रक्षा सर्वलोक शारण्य के द्वारा हो जाती है। सूत्र संख्या 30। ग्रह रक्षकौ शरणमुच्यते। ग्रह रक्षकौ शरणमुच्यते। सूत्रार्थ, ग्रह और रक्षक को शरण कहते हैं। ग्रह और रक्षक को शरण कहते हैं। शरणम गृहरक्षित्रोः उपाये गृहरक्षित्रोः शब्दः शरणमित्ययं वर्तते साम्प्रतं चैष उपायार्थैकवाचकः। व्याख्या: ग्रह गृहवासी एवं अतिथि अभ्यागतों को आवास देता है। वह अपने लिए नहीं होता, अपितु अपना आश्रय ग्रहण करने वाले का होता है। इसी प्रकार जो परहितैक तत्पर है, उससे अपनी रक्षा की याचना करने वाले की रक्षा अपना व अपना सर्वस्व देकर हो जाती है। अस्तु, दोनों का यानी ग्रह व रक्षक का एक अर्थ व एक स्वभाव होने के कारण दोनों को शरण कहते हैं, और जो रक्षा की प्रार्थना करने आता है उसे शरणागत कहते हैं, एवं शरणागत के धर्म प्रक्रिया को शरणागति कहते हैं। अनन्य साध्य स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम तदेकोपायतायांचा प्रपत्ति शरणागति। जिज्ञासा होती है मन में कि प्रपत्ति प्रकार भेद से कितने प्रकार की होती है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।